आइए रेखागणित की अगली श्रृंखला में हम कोण के बारे में जानते हैं कि कोण का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में इसे एंगल कहते हैं। ठीक है, इसकी परिभाषा समझ लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये बहुत काम की चीज है। आइए, जब दो रेखा या रेखाखंड, रेखा मीन्स लाइन, रेखाखंड लाइन सेगमेंट्स, अथवा का मतलब होता है और, किरण मीन्स रेज, किसी बिंदु पर मिलती हैं, दो होनी चाहिए कम से कम, मिलती हैं तो वहां बनने वाली आकृति, इमेज या आकृतियां, उनको हम कोण के नाम से जाना जाता है, उनको हम कोण के नाम से जानते हैं। अब आपको एक बात ये भी यहां कंफ्यूज करेगी कि एक सिंगल लाइन 180 डिग्री का या एक सिंगल रे या एक सिंगल लाइन सेगमेंट 180 डिग्री का कोण बनाता है, लेकिन उससे हमें कोण की परिभाषा समझ में नहीं आती है। कोण की परिभाषा को समझने के लिए हमें दो रेखा या दो रेखाखंड या दो किरणों का लेना अति आवश्यक है। आइए हम इसे समझते हैं। जब हमने एक रेखा को इस तरीके से माना और दूसरी रेखा को भी इसके ऊपर हमने मान लिया, ठीक है, ओवरलैप हो रही है, मिली हुई है, तो इस प्रकार बनने वाला कोण कितना 0 डिग्री का होगा। कोण तो बनेगा लेकिन वो 0 डिग्री का होगा। ठीक है, और जब हमने किसी रेखा को इस प्रकार रखा, मतलब ये कौन सी है, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर, जिसे हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं जब हमने लाइन में पढ़ा था तो। ठीक है, ये कोइंसिडेंस है, मतलब एक दूसरे के ऊपर है। ये वाली जो लाइनें हैं वो परपेंडिकुलर है, लंबवत है। तो लंबवत इस प्रकार से अगर आकृति होती है लंबवत, तो 90 डिग्री का कोण बनता है, और ये 90 डिग्री का कोण सब जगह बनेगा जहां जहां लाइन, दो लाइनें एक दूसरे से टच कर रही हैं। तो इसी कोण से हमें ये पता चलता है, इन चार कोणों से हमें ये पता चलता है कि अगर एक रेखा सीधी है या एक रेखाखंड बिल्कुल सीधा है, तो यहां पे 180 डिग्री का ऊपर की तरफ और 180 डिग्री का नीचे की तरफ कोण बनता है। आपको ये जानना जरूरी है, यहां से हमें ये परिभाषा मिलती है। ठीक है, लेकिन परिभाषा को जानने के लिए हमें कम से कम दो रेखाओं का आपस में क्रॉस होना या बीच में काटना जरूरी है। आप ये देखिए कि इस तरह से कोई रेखा है, तो दो रेखा है, ये इस रेखा का नाम हम ए बी मान लेते हैं, इसका सी और डी मान लेते हैं। तो ये जो आकृति बन रही है, ये जो आकृति बन रही है, ये आकृति बन रही है, ये आकृति बन रही है, मतलब ये जो पूरी आकृति बन रही है, यहां पे कोण बन रहा है। ये पूरी आकृति पे जो कोण बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है, लेकिन यहां अलग अलग कोण बन रहे हैं। अब हम ये भी देखेंगे कि इन कोणों को क्या कहते हैं, क्योंकि अब जब हम कोणों के प्रकार देखेंगे तो बहुत से प्रकार इसके अंदर आएंगे। तो आपको ये समझना जरूरी है कि दो चीजों या दो लाइन, दो सेगमेंट या दो रेस का होना कोण के लिए अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है।